कर सकते हैं। जी। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। तो सभी को जय जय। शुरू करिए जय काश्मीरा हिंद। जी। लेसन 6। लेसन मेरा नंबर 7 है, उत्तम संयम। अच्छा, हमारा 6 हो गया था। 6 और 7 और कोई बात नहीं, आई थिंक करिए। बाकी है, पर कश्मीरा जी को आज बिगनिंग में करना नहीं, है, वो लेट हो नो प्रॉब्लम। बाद में। हाँ, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय उत्तम जिनेन्द्र। उत्तम संयम, संयमनम संयमः अथवा व्रत समिति कषाय दंडे इंद्रियाणाम धारणानुपालन निग्रह त्याग जया संयमः। संयमन को संयम कहते हैं। संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्मसन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। अथवा 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूपी 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना संयम है। संयम के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलागम संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि एवं फलागम संभव बिल्कुल। इस संदर्भ में महान दिग्गज आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं, सो संयमो जो सम्मा वीणा भावीण अणो। संयम वही है जो सम्यक्त्व का अविनाभावी हो, अन्य नहीं। संयम मुक्ति का साक्षात कारण है। दुखों अविनाभावी से का मतलब अर्थ उसका क्लियर कर दीजिए, ये बड़ा अविनाभावी इम्पोर्टेंट है। हो मतलब उसका कि मिथ्या सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जो चीजें दो साथ साथ रहती हैं उनको हाँ, अविनाभावी कहते हैं, कि हाँ, एक के बिना दूसरी नहीं देखी जाएगी। हाँ। तो मतलब उसके उसमें, हाँ। सब तो सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति हो नहीं सकती। संयम मुक्ति का साक्षात कारण है। दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन सहित संयम अथवा उत्तम संयम ही है। बिना संयम धारण किए तीर्थंकर भगवंतों को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ऐसा भी कहा है, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रुलो जग कीच में, इक धरी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। संयम को एक घड़ी के लिए भी मत भूलो, संयम बिनु दड़ी एकू न जाई। संसार सागर से पार उतारने वाला एकमात्र संयम ही है। संयम बहुमूल्य रत्न है। उसे लूटने के लिए पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूपी चोर निरंतर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उसे सचेत करते हुए भी कवि कहते हैं, संयम रतन संभाल विषय चोर चहु फिरत है। इसको समझाते, अपने मन को समझाते हुए भी हमको कहा है, हे मन उत्तम संयम को धारण कर, तेरे भव भव के बंधे पाप भाग जावेंगे, कट जावेंगे। यह संयम स्वर्गों और नरकों में तो है ही नहीं, अपितु पूर्ण संयम तो तिर्यंच गति में भी नहीं है। एकमात्र मनुष्य ऐसा भव है जिसमें संयम धारण किया जा सकता है। संयम के 2 प्रकार है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। 6 काय के जीवों के घात एवं घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम,
और पंचेंद्रियों तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। इस संदर्भ में महापंडित टोडरमल जी भी हमको लिखते हैं, बाह्य त्रस्त स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कषाय जानता है। सर्वार्थ सिद्धि के सम्यक दृष्ट अहम इंद्रों के पंचेंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति बहुत कम या न के बराबर पाई जाती है। जैन आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, परे ड प्रविचाराहा, 16 स्वर्गों के ऊपर प्रविचार का भाव भी नहीं होता। रसना इंद्रिय के विषय में 33,000 वर्षों तक कुछ भी खाने पीने का भाव नहीं होता। उन्हें जिनेंद्र पंच कल्याण को देखने, दिव्य ध्वनि सुनने तक का भाव नहीं आता। उन्हें शुक्ल लेश्या होती है। कुछ कम बड़ इसी प्रकार की स्थिति नवग्रह के मिथ्या दृष्टि अहम इंद्रों के भी पाई जाती है। उनको संयम नहीं है, वह असंयमी है। यद्यपि पर स्त्री सेवन का सर्वार्थी उनको त्याग होता है, सर्वथा त्यागी होता है, तथापि स्वस्त्री सेवन तो उसके पाया ही जाता है। हजारों वर्षों तक हम इंद्रियों के भोजन नहीं होता है। स्वाद तो बहुत दूर की बात है, घ्राण चक्षु कर्ण के विषय में भी यही स्थिति है। किंतु शास्त्रों के अनुसार संयम देवों में नहीं, खाली मनुष्यों में है। इससे सिद्ध होता है कि संयम मात्र बाह्य प्रवृत्ति का नाम नहीं, बल्कि पवित्र आंतरिक वृत्ति का नाम है, जो मानवों में पाई जा सकती है, देवों में नहीं। संयम सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुई परम पवित्र वितराग परिणति का नाम है, इन वन सेंटेंस, जो कि छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले और उससे आगे बढ़े हुए मुनिराजों के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव में प्राप्त होती है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य और तिर्यंचों में भी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय के अभाव में पाई जाती है। उत्तम संयम धर्म में 6 काय के जीवों की रक्षा एवं पंचेंद्रिय और मन को वश में करने की बात कही गई है। काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो। सारा जगत इंद्रियों का गुलाम हो रहा है। ज्ञान और आनंद को इंद्रियों की पराधीनता से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। तदर्थ हमें इंद्रियों को जीतना होगा, जितेंद्रिय बनना होगा। ज्ञान और आनंद तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं होती। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान को किसी पर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद भगवान लिखते हैं, जिस प्रकार ज्ञान मूर्त अमूर्त और इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है, उसी प्रकार सुख भी मूर्त अमूर्त और इंद्रिय अतीन्द्रिय होता है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख है और अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। प्रवचन सार की 55वीं गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी लिखते हैं, अथेन्द्रिय सौख्य साधनी भूतेन्द्रिय ज्ञानम हेयम प्रणिदंती। आत्मा में जमना रमना ही संयम है। अतः संयम को प्राप्त करने के लिए मात्र इंद्रिय भोगों को नहीं, इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देनी होगी, चाहे वो अंतर्मुहूर्त को ही नहीं, अंतर्मुहूर्त को ही सही। इंद्रिय ज्ञान में उपादेय बुद्धि तो छोड़नी ही होगी। इसके बिना सम्यक दर्शन बिल्कुल संभव नहीं है और सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं है। एक मिनट में इंटरप्ट करूंगी। इंद्रिय ज्ञान से आप क्या समझती हैं कश्मीरा जी? ये इंद्रिय क्लियर कर ज्ञान दीजिए। हाँ, इंद्रियों का, हमारा जो इंद्रिय होता है, 5 इंद्रियों हमारी होती है, वो इंद्रियों का ज्ञान को भी हमको तिलांजलि देनी होती है। तो फिर हम जानेंगे कैसे आसपास की चीजों को? तो फिर पंचेंद्रिय मन को वश करो। 5 इंद्रियों के जो मन है, उसका आशय वो है कि इंद्रियों को तोड़ना फोड़ना नहीं है,
यहाँ हाँ, एक लेकिन जो ये हेय की बात कर रहे हैं वो हाँ, इस दृष्टि से कर रहे हैं कि हम अपने में लीन होंगे, आत्म सम्मुख जब होंगे, तब हमें इंद्रियों की जरूरत होती ही नहीं है। तो हाँ, इंद्रियों से हम पर में ही रच पच रहे हैं। इस दृष्टि से इंद्रिय ज्ञान हेय है। अभी तो हमारे पास इंद्रिय ज्ञान ही है ना, दूसरा हाँ, तो है नहीं। लेकिन जब स्वसन्मुख होते हैं तो हम इंद्रियों से हटते हैं। तो स्वसन्मुखता की दृष्टि से ये बात कही गई है। और इसी तरह केवल ज्ञान की तरफ हमें बढ़ना है। केवल ज्ञान ही उपादेय है, क्योंकि इन दो दृष्टियों से ये बोला गया है। हाँ। और लास्ट में जब तक मैंने पूरा पढ़ा कि इसी प्रकार निरंतर पर को ही जानने वाला ज्ञान भी एक तरह से पर का ही हो जाता है। वस्तुतः आत्मा को जानने वाला ज्ञान ही आत्मा का है, आत्मज्ञान है। पर को जानने वाला ज्ञान एक दृष्टि से ज्ञान ही नहीं है। संयम की सर्वोत्कृष्ट दशा ध्यान है। वो आंख बंद करके ही होता है, खोलकर नहीं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आत्मानुभव एवं आत्म ध्यान इंद्रियातीत होता है। आत्मानुभव एवं आत्म ध्यान रूप संयम के लिए इंद्रियों के प्रयोग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विशेष सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। उत्तम संयम के धारी महाव्रती मुनिराजों के तो भोग की प्रवृत्ति देखी ही नहीं जाती। देश संयमी अणुव्रती श्रावक के यद्यपि मर्यादित भोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है। सो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अंतर्बाह्य उत्तम संयम धर्म हम सबको शीघ्रता रूप प्रकट हो, इसी पवित्र भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ और भावना पाती हूँ कि वो दिन कब पाऊं, घर को छोड़ वन में जाऊं। सो 10 लक्षण धर्म के उत्तम संयम, whatever I have, knowledge, I just represent it. Thank you. बहुत अच्छा आपने समराइज किया, मेन पॉइंट्स लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा तो जब आज नहीं होगा, 7th अभी आए नहीं है। बाद में ले 7th लेंगे उसको, लास्ट में ले ठीक है, लेंगे इफ वी हैव ओके। टाइम। तो Thank फिर you, हम Mansubi. महावीराष्टक स्तोत्र लेते हैं। तो ये कविवर भागचंद जी द्वारा लिखा हुआ है, स्वर्गीय भागचंद जी। पीडीएफ तो शेयर कर लीजिए। हाँ, पीडीएफ शेयर कर लीजिए। भागचंद्र जी के बारे में मैं एक दो शब्द बता देती हूँ। इनकी और भी स्तुतियां हैं और इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं। जैसे कि इन्होंने हिंदी संस्कृत दोनों में लिखा है। ग्वालियर के रहने वाले थे, कुछ दिनों के लिए जयपुर भी आए। और इनके जो ग्रंथ है, महावीर अष्टक स्तोत्र बहुत फेमस है। नेमिनाथ पुराण, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला वचनिका, प्रभाव परीक्षा वचनिका, अमित गति श्रावक का चार वचनिका। तो दोनों हिंदी संस्कृत दोनों में लिखते थे। और जब ये जयपुर आए तो ये बड़ी फेमस थी वो, इसलिए मैं एक लाइन में बता देती हूँ। तो ये बहुत आर्थिक, मतलब मॉनेटरी इश्यूज इनके बहुत चल रहे थे। तो अपनी फैमिली को लेके, अपने छोटे बच्चे को लेकर आए कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उनको दूध पिला पाए। तो एक मंदिर पड़ा तो वो उसमें अंदर चले गए कि अब, और आए उससे थे कि मैं मजदूरी कर लूंगा शहर में, लेकिन बच्चों को पालना है। तो उनके ही लिखे हुए भजन की, महावीर अष्टक स्तोत्र की वो हो रही थी, वहां पे उच्चारण हो रहा था। तो लोगों ने पूछा आप कौन है, पहली बार देखा है? तो पहले वो बताना नहीं चाह रहे थे, फिर बताया मैं ही वो अभागा भागचंद हूँ जिनकी स्तुति लिखी हुई आप पढ़ रहे हैं। तो लोगों ने फिर उनको सहारा दिया उस समय, जो उन्होंने बहुत अनमने ढंग से लिया। वो तो कह रहे थे मैं खुद ही कमाऊंगा, मैं अपने अपने लिखे हुए साहित्य से पैसा अर्जन नहीं करना चाहता। तो ये बड़ी फेमस सी स्टोरी है। और तो महावीर अष्टक स्तोत्र में एक दो जो पैराग्राफ है वो उनकी धुन के साथ पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें खत्म भी जल्दी से करना है।
तो इसकी एक पर्टिकुलर धुन होती है, और भी होती हैं, तो वो मैं अभी हम लेते हैं जो कॉमन वो है। महावीर अष्टक जैसे नाम है, महावीर स्वामी की स्तुति है। अष्टक मतलब 8 इसमें पैराग्राफ्स हैं। स्तोत्र का मतलब होता है जो स्तुति 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 ही इसका मतलब होता है, उनकी प्रशंसा, उनकी वंदना करने के लिए जो लिखा गया है। तो उसकी धुन इस प्रकार होती है। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावाशिद चिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतो अंतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ये टिपिकल इसका धुन है जो जैनी लोग जिस तरह से घर में उच्चारण करते हैं। तो हम लेते हैं इसको। मैं पढ़ूंगी संस्कृत भी क्योंकि इसकी सुंदरता संस्कृत में ही है। हिंदी अर्थ आप लोग बाद में देख सकते हैं, मैं साथ साथ करती जाती हूँ। कोई शब्द मुश्किल लग रहे हैं, संधि विच्छेद करके आप लिखते जाइए अगर आपको इस तरह से समझने का शौक है, नहीं तो आप सीधा हिंदी भी पढ़ सकते हैं। यदि ये चैतन्य जिनके ज्ञान में, चैतन्य में मुकुरिव भावाश्चिद चित्ता, मुकुर होता है कांच या दर्पण, दर्पण के समान भाव, चित्त और अचित्त, भाव यहाँ लिया गया है जीवों के, सभी चित्त और अचित्त, जीव और अजीव भाव कहा गया है पदार्थों को, सिर्फ जीव को नहीं। तो चित्त और अचित्त पदार्थ मुकुर के जैसे दर्पण में पदार्थ दिखते हैं वैसे ही उनके चैतन्य में समम भांति, समान रूप से दिखते हैं, शोभा देते हैं। और किस प्रकार से देते हैं, मतलब इसमें स्तुति है और हमें तत्व ज्ञान भी साथ साथ कराया जा रहा है कि किस तरह प्रकट होते हैं इनके चैतन्य में। द्रव्य व्यय जनी, 3 चीजों के साथ। जनी है उत्पाद, व्यय और द्रव्य। पदार्थ अपनी उत्पाद व्यय द्रव्यता के साथ जो उनके गुण है, जो उनके धर्म है, हम सभी पदार्थ जो है उत्पाद, सभी द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, इन अवस्थाओं के साथ युक्त है, तो उनके साथ ही प्रकट होते हैं, मतलब अपनी सभी पर्यायों के साथ, है ना। और अंत रहिता, अनंत पदार्थ जिनका अंत ही नहीं है, तो जिनके चैतन्य में दर्पण के समान सभी अनंत पदार्थ, अनंतानंत पदार्थ समान प्रकट होते हैं, उत्पाद अपनी सभी अवस्थाओं के साथ। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो, ये रिक नहीं है, रिव है। भानु इव, भानु के समान, सूर्य के समान आपने अपने आप ज्ञाता दृष्टा है। सूर्य के क्या करता है, सूर्य प्रकाशित करता है, तो आप क्योंकि ज्ञाता दृष्टा है, जगत के ज्ञाता हैं, तो आप भी हम संसारी जीवों का हमें हमारे लिए वस्तु स्वरूप को प्रत्यक्ष करते हैं, उनको उन पर प्रकाश डालते हैं ताकि हमें वस्तु स्वरूप पता चले, तो हमारे लिए भानु के समान है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मतलब मेरे, नह का मतलब हमारे। तो अगर ग्रुप में स्तुति करते हैं तो नह बोला जाता है, इंडिविजुअल करता है तो मे बोला जाता है। हे महावीर स्वामी, मेरे नयन पथ के, मैं जो देख रहा हूँ उसके गामी बने, मतलब उसमें विचरित करते दिखे, मतलब सीधा सीधा मुझे दर्शन दें, मुझे दिखाई दें। मतलब ये इतनी बहुत उत्कंठा है उसको, महावीर स्वामी के प्रति ऐसा राग उमड़ रहा है भागचंद जी के यहाँ कि वो अंदर की उनकी महिमा के कारण कि मुझे आप प्रकट हो मेरे सामने। कोई शब्द समझ नहीं आ रहा, लिखने से रह जाता है तो बताते जाइए। अताम्रम यत चक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम। अताम्रम, तांबा होता है लाल, अताम्रम जिसमें लाली नहीं है, बिना लाली के जिनके चक्षु, यत चक्षु,
कमल युगम, कमल के जोड़े के समान है, मतलब इतने खूबसूरत हैं, और स्पंद रहितम है कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसमें जो अरहंतों के जो 34 वो होते हैं, अतिशय होते हैं, उसमें केवल ज्ञान से उत्पन्न अतिशय जो होते हैं उसमें आंखें टिमटिमाती नहीं है, मतलब छपकती नहीं है पलक, तो स्पंद रहितम हो जाते हैं। ऐसे आपके नेत्र कमल है। जनान कोप आपायम प्रकटयति वाभ्य अंतरम अपि। और लोगों को आप कैसे प्रतीत होते हैं? कोप अपाय, अपाय अपाय जिसने कर लिया है, अपने कोप मतलब क्रोध को शांत कर लिया, क्रोध का अभाव कर लिया है। आपके जो चक्षु हैं उनको देख के एक तो बहुत सुंदर है, लाल ही नहीं है, क्लियर है, झपक नहीं रहे हैं, और जरा भी उनमें क्रोध नहीं प्रकट करते। वो कैसा क्रोध? ना तो बाहर का क्रोध, बाहर का क्रोध होगा तो लाल आंखें हो जाएंगी, आंखों से क्रोध पता चलता है, ना तो बाहर में क्रोध है, और अंदर से अंतरंग शांति दिख रही है, अंदर भी कोई क्रोध नहीं है, हर प्रकार के क्रोध का अभाव है। ऐसी झलक मिलती है आपके कमल युगलम रूपी नेत्रों से। स्फुटम मूर्ति यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। आपकी मुद्रा से, मूर्ति आप जिसकी मुद्रा से प्रकट होती है, और प्रशमितमयी शांत देने वाली, शांति से युक्त, अथवा अति विमला बहुत ही पवित्र। तो आपकी मुद्रा से शांत मुद्रा प्रकट होती है, आपकी मुद्रा से शांति प्रकट होती है और विमलता प्रकट होती है। ऐसे महावीर स्वामी, हे महावीर स्वामी, मुझे दर्शन दो। नमन नाकेंद्र अली मुकुट मणि भा जाल जटिलम। नमन मतलब जो झुके हुए हैं, कौन? नाकेंद्र, नाक बोलते हैं स्वर्ग को भी, स्वर्ग के इंद्र, जब आप इमेजिन करिए उनके ऊपर झुके हुए हैं, उनके चरणों में झुके हुए हैं महावीर के। जब समन के स्वर्ग के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे पंक्ति बनाकर, अली मतलब पंक्ति बनाकर वो झुके हुए हैं। तो क्या हो रहा है? उनके पांव पर मुकुट में जो मणि जटे हुए हैं, जटिलम मणि है, उनकी आभा का जाल, क्योंकि वो रंग बिरंगे होंगे, उनकी वो सारे रिफ्लेक्शंस उनके छोटे छोटे उनके पाँव में दिख रहे हैं। तो जैसे कि उनके पाँव में उनकी मणियों का, मुकुटों की मणियों का आभा जाल फैला हुआ है, मतलब बहुत सुंदर देखने में लगेगा। ये बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये उनके अतिशय है, अरहंत के केवल ज्ञान के अतिशय, देवकृत जो अतिशय होते हैं बहुत सारे, कि वो आके स्तुति करते हैं देव। लसत पादाम भोज द्वयम इह। लसत मतलब कि बहुत शोभायमान होते हैं। पादाम भोज, पाद रूप अंबुज, अंबुज मतलब कमल, आपके पांव रूप कमल इनसे शोभायमान होते हैं। यदि, ये यहाँ खत्म हुआ। यदि अयम तनुभृताम, तो तनु होता है शरीर, भृताम मतलब धारी करने वाले। आगे बोलते हैं कि जो तनु शरीरधारी है, तनु भृताम, ये अगली लाइन के साथ कनेक्टेड है कि शरीरधारी मतलब संसारी जीवों की भव ज्वाला शांत्ययी। भव समझते हैं आप, संसार की जो, संसार में जो दुखी हो रहे हैं, भव ज्वाला को, संसार के ताप को अनुभव कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसको शांत करने के लिए आप जल के समान एक्ट करते हैं। आपका प्रभाव जो है जल के समान है, जल समान प्रभवती। क्या प्रभवती? जल समान आपकी स्मृति भी, मतलब आपके उन चरणों की याद भी आ जाए, स्मरण भी हो जाए, तो
संसारी जीवों की तनुभृताम की भव ज्वाला शांत हो जाती है, जैसे ज्वाला जल से शांत हो जाती है, उसी तरह महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यत अर्चा भावेन, अर्चा मतलब अर्चना, पूजा, प्रमुदति मन मन दर्दुर इह, जिस ये उस कथा पर, उस जो प्रथम मान योग की कथा है कि ये राजा श्रेणिक के जीवन काल की बात है, जब एक सेठ थे जो सामायिक करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा मैं सामायिक तोड़ नहीं सकता। सामायिक में उनका मन लग नहीं रहा था, उनको बहुत प्यास लग रही थी, बट उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी जब तक दीपक में तेल है तो मैं तोड़ूंगा नहीं सामायिक। और उनकी पत्नी अज्ञानवश दीपक में तेल और डालती रही, तो वो आर्त ध्यान के साथ पानी पानी सोचते हुए उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, सॉरी। तो वो अपने अगले भव में मेंढक के रूप में, क्योंकि संक्लेश परिणामों के साथ उनकी मृत्यु हुई थी, वो पैदा हुए। और वो जब महावीर स्वामी का समोशरण था तो उनको भी पता चला, तो एक फूल को मुख में उठाकर बहुत प्रमुदित मन से, खुश मन से वो दरदुर उधर जा रहा था। दरदुर मतलब मेंढक। अर्चा भाव से, उनकी अर्चना करूंगा उस फूल को लेकर, इस भाव से जा रहा था। और वो राजा श्रेणी भी जा रहे थे उसी तरफ, तो उनके हाथी के पांव के नीचे आके मृत्यु हो गई और वो इमीडिएटली स्वर्ग में पहुंचे। वो मेंढक देव बन के क्षणात आसीत स्वर्गी, एक क्षण में ही वो हो गए स्वर्गी, और स्वर्ग के गुणों के समूह से समृद्ध। देवों के जो भी गुण होते हैं, गुण गण मतलब गुणों के समूह से समृद्ध और सुख निधि, जो देवों की देवगति की सुख निधि है वो उन्होंने प्राप्त कर ली। तो ये उनके अर्चा भाव से है। ये स्तुतियों में इसी तरह के भाव होते हैं कि आपकी पूजा से ये मिला। ये व्यवहार कथन है, लेकिन ये मतलब स्तुतियों में हम इसी तरह के व्यवहार कथन भी करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है हम निश्चय स्तुति नहीं समझते, बट ये व्यवहार उमड़ता ही है अपने सच्चे देव के प्रति, जिससे हमें कितना कुछ मिलता है। तो ये वही है, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो जब किसी को सिर्फ अर्चना के भाव से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो जो उनके सद भक्त है, मतलब सच्चे भक्त हैं, मतलब उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, निश्चय स्तुति में है, वो क्यों नहीं शिव सुख को प्राप्त करेंगे, शिव सुख के साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। शिव सुख मतलब मोक्ष सुख, शिव मतलब मोक्ष। ठीक है, अगला अगले पेज को कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। कनत स्वर्णाभासो अपि अपगत तनुर्ज्ञान निवहो, कि यहाँ पे इस ये चौथा छंद हुआ, पांचवा छंद में ये इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार, कि दो विरोधी स्टेटमेंट्स देके वो उजागर करते हैं आपके गुणों को। कैसे कि आपके शरीर को देखकर कैसा है आपका शरीर कनत स्वर्ण की तरह की आभा के साथ है। कनत होता है तपाया हुआ गोल्ड, कहते हैं ना कि वो तपाया हुआ गोल्ड की, लोग जो अपने सन बेदिंग करते हैं वो तपाए हुए गोल्ड की तरह उनका कलर निखर आए, इस भावना से करते हैं। तो आपकी जो आप इतने खूबसूरत है आपका शरीर कि जैसे तपाए हुए गोल्ड के समान रंग वर्ण है उसका, लेकिन आप क्या है, रखते हुए भी, वैसा शरीर रखते हुए भी अपि अपगत तनु, आप अपगत तनु है, मतलब आपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर रहित है। क्यों शरीर रहित कहा? अरहंत क्या शरीर रहित होते हैं? कोई जवाब देगा इसका? ये हम अरहंत वंदना कर रहे हैं इस समय।
इसमें सीधा सीधा कोई बोला नहीं तो मैं बता, सीधा सीधा ये है कि शरीर उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो शरीर मतलब वो अपने में लीन है, आत्मा में लीन है, वो संपूर्ण दृष्टि से आत्मा ही है। शरीर तो इस वक्त बस रह गया है, उनके साथ अटैच्ड है, तो शरीर रहित है। और ज्ञान निवहो, ज्ञान के भंडार है, तो आप केवल ज्ञान रूप है इस अवस्था में, शरीर अशरीरी हो गए हैं। विचित्र, दूसरे एक ये विरोधाभास हो गया ना। फिर दूसरा विरोधाभास हुआ विचित्रात्मा अपि एकः। विचित्र आत्मा होते हुए भी आप एक हैं। विचित्र आत्मा इस दृष्टि से कहा कि आपको आत्मा में कितने सारे गुण आपके पूर्णता को प्रकट हुए हैं, आप में अनंत चतुष्टय पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया है, और आप सभी से भिन्न, संसारी जीवों से भिन्न आत्मा है, विचित्र आत्मा है इतने गुणों के साथ, फिर भी आप एक हैं। ये एक विरोधाभास हुआ। नृपति वर सिद्धार्थ तनयः, तनयः मतलब उनके शरीर से उत्पन्न उनका पुत्र। नृपति मतलब राजा, राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं लेकिन फिर भी अजन्मा है। ये भी एक विरोधाभास है कि अजन्मा क्यों कहा। अजन्मा भी दो तीन अपेक्षाओं से कह दिया कि अब आपका और जन्म नहीं होगा। आप अजन्मा क्यों कहा, क्योंकि आप तीर्थंकर की तरह अभी आपका स्वरूप आया है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय अभी हुआ है। और जन्मे तो महावीर बालक की तरह ही थे, भगवान की तरह तो जन्मे नहीं थे। तो इन दो तीन दृष्टियों से वो उनको अजन्मा कहा है, और आगे कभी जन्म नहीं होगा। तो अब आप सिद्धार्थ राजा के पुत्र नहीं रह गए, आप उस तरह से उत्पन्न नहीं हुए, अब आप तीर्थंकर रूप में हैं। तो ये कहते हुए अजन्मा बोल दिया। श्रीमान लेकिन विगत भव, रागोद्भुत गति, अद्भुत गति जिसमें राग नहीं है, जिसमें भव नहीं है, और विगत भवों से परे हो गए, अब और आपके भव नहीं होंगे, रागों से आपको पूर्ण मुक्ति हो गई है। तो इन विभूतियों के, और भी बहुत सारी विभूतियों के स्वामी है, उसको श्रीमान कहा है कि श्रीमान कहा जाता है लक्ष्मी के, लक्ष्मीपति को। तो जिसको भी बहुत सारी लक्ष्मी विभूतियां हैं जिसके अंदर, उनको श्रीमान कहा जाता है। तो आपकी जो बहुत सारी विभूतियां हैं, अरहंतों की होती है ना विभूतियां, तीर्थंकरों की अरहंतों की विभूतियां जो अतिशय होते हैं, उनके साथ समोशरण होता है, और बहुत प्रतिहार होते हैं, 8 प्रतिहार, वो सब उनकी विभूतियां हैं। तो श्रीमान भी उनके लिए एक वो पद हो गया, विरोधाभास का पद हो गया है। और लेकिन आप फिर भी इनके साथ युक्त होते हो भी संसार के राग से विरक्त है, मतलब रहित है, संसार के राग नहीं है, और विगत भव है, अब कोई आपके भव भी नहीं होंगे। और आप मुझे दर्शन दे। अगला है यदीया वाक गंगा, जिनकी वाणी रूपी गंगा क्या करती है, विविध नय कल्लोल विमला, बहुत विमल है। विमल मतलब जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई मलिनता, मल ना हो, कोई विरोधाभास ना हो, कोई गलत ना हो कुछ भी। क्यों है आपकी वाणी रूपी गंगा ऐसी, क्योंकि वो विविध नयों रूपी लहरों से युक्त है। तो क्या करते हैं विविध नय, जब एक वस्तु अनेकांतात्मक है, उसको एक दृष्टि से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक ही एंगल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो विविध नयों से एक्सप्लेन्ड है। आपने तत्वों को विविध नयों से एक्सप्लेन करके हमारे सामने रखा है, तो विविध नयों की लहरों से युक्त होने के कारण विमल है, उसमें विरोधाभास नहीं है कहीं भी। अपेक्षाओं से समझाते हैं आप। अनेकांत, क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, अनेकांतात्मक। बृहत ज्ञानाम भोभि जगति जनताम या स्नपयति,
स्नपयति मतलब स्नान कराते हैं। किससे स्नान कराती है? गंगा बोला ना वाणी को, तो जगत की जनता को स्नान कराती है आपकी वाणी गंगा। किससे? बहुत विशाल ज्ञान की जल की बॉडी से, कि ज्ञान के सरोवर से। भी तो जल से तीसरी विभक्ति लगी हुई है, तो अम्ब मतलब अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बट मेरे ख्याल से पानी, जल को बोलते हैं अम्बोभी। अम्ब शब्द होगा। ये शब्द ओरिजिनल क्या है आई कांट से। अपने वृहत ज्ञान रूपी जल के समूह से, जल की बॉडी से जनता हमारी संसार की जनता को स्नान कराती है। मतलब उसका पता देती है, उसको ज्ञान हमें देती है आपकी वाणी, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें देती है। इदानीम अपि एषा बुद्धजन मरालयी परिचिता। इदानीम मतलब अब तक भी यह बुद्धजन मरालयी, बुद्धजन जो विद्वान लोग हैं। तो किसकी बात हो रही है? ये आपकी वाणी जो है, अब तक बुद्धजन मतलब विद्वान इंसानों, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा। कैसे विद्वान व्यक्ति उनको भी उन्होंने विशेषण से बताया, हंस रूप। जैसे हंस दूध पानी अलग कर देते हैं, मतलब नस्ली नकली में भेद कर लेते हैं। तो विद्वान जन जिन्होंने आपकी वाणी को सत्य रूप पहचाना, वो अभी भी आपकी वाणी उनके द्वारा परिचित है, और उनके द्वारा आगे संसारी जीवों तक आ रही है, चलती आएगी, चलती आई है। बुद्धजन मरालय हंस रूपी विद्वान जनों के द्वारा, मतलब जो भी आचार्य वगैरह हुए जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उनके द्वारा ये वाणी आगे पहुंचाई जा रही है। और जो तत्व ज्ञान समझकर सम्यकदर्शी हो रहे हैं, तत्व ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, उनके द्वारा परिचय में आ रही है वो वाणी। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु में। अनिवार्य उद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटः। अनिवार्य होता है जिसे रोका ना जा सके। उद्रेक ऐसा वेग, ऐसी स्पीड से कोई चीज आ रही है जिसे रोका ना जा सके। और जो त्रिभुवन जयी है, तीनों लोगों को जीतने वाली है, ऐसी क्या चीज है? काम सुभट। जो काम कषाय जो है, जो सेक्सुअल वेद है, वो कषाय जो है, उस रूपी सुभट होता है योद्धा। तो ये बात तो समझ आती है ना कि ऐसे वेग के साथ वो तीनों लोगों को जीत लेता है, काम रूपी सुभट। तो आपने क्या किया? इसको कैसे रोका? कुमारावस्थायाम अपि, को अपनी कुमारावस्था में भी, मतलब अपने बालकपन से जो अगली कुमारावस्था होती है, उसी में आपने निज बल आदि से विजित कर लिया उसको। ऐसे बली काम सुभट को, जो तीनों लोगों को जीतता है, कोई उससे सभी उससे हार मान लेते हैं, आपने उसको अपनी यौवन अवस्था में ही उस पर विजय पाली। स्फुरन नित्य आनंद प्रशम पद राज्याय सजिन। और फिर वो जीत कर वो जिन स्फुरित हुए, किससे? उसमें उन्होंने प्रकट किया अपने अंदर अति आनंद और असीम शांति का पद। उस राज्य को प्रकट किया, असीम शांति के राज्य को। किसको जीतकर? काम सुभट को जीतकर। तो यहाँ पे उनकी इंद्रियों पर विजय जो अरहंत की देव की है, उसका वर्णन है। हे महावीर स्वामी, मुझे आप दर्शन दें। अगला है महामोहांतक। इसके दोनों अर्थ मिले हैं मुझे। मोह अंतक भी है और मोह आतंक भी है। तो दोनों रूप से प्रयोग इसको कर सकते हैं कि महामोह का जो आतंक है, उसको प्रशम करने के लिए, उसको शांत करने के लिए आकस्मिक भिषग के समान है। भिषग बोलते हैं वैद्य को। जैसे वैद्य किसी रोग को
उसके ऊपर काबू पाता है। तो इसीलिए इसी तरह महामोह रूपी आतंक के रोग को शांत करने के लिए आप, आकस्मिक होता है अचानक, मतलब जैसे कि आप मुझे भाग्य से अचानक मिल गए, ऐसे वैद्य है। और महामोहांतक भी बोल, महामोह के अंत करने वाले, उसको शांत करने वाले, दोनों तरह से इसको ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग बिंदु यहाँ पर लगाते हैं इसमें। तो आप ऐसे वैद्य हैं जो मेरे मोह को शांत करते हैं। निरापेक्षो बंधु, आप मेरे ऐसे बंधु हैं जिसको किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। आप ये सब करते हुए मेरे मोह को शांत करते हैं, मेरे लिए वैद्य समान है संसार के रोगों के लिए, लेकिन आपकी कोई अपेक्षा नहीं है। और आपकी महिमा विदित है, सबको हम आपकी महिमा पता है। ऐसी महिमा है आपकी जो सभी के लिए मंगलकर है। आप हितोपदेशी हैं, सबके लिए मंगल है, बिना किसी अपेक्षा के। और आप क्या बनते हैं? साधु नाम शरण्य। आप साधुओं की शरण बनते हैं। कैसे साधु? जो भव भय मृताम, भव भय से भृताम होना चाहिए, मृताम नहीं, भ है ये। भव भय से डरे हुए हैं, जो संसार के भय में, संसार में और नहीं आना चाहते, भव भय से डरे हुए साधु जो है, मतलब जो मुक्ति के मार्ग पे लगे हुए हैं, मुक्ति के मार्ग पर, उन साधुओं के लिए आप शरण्य हैं। आप ही उत्तम शरण है। ऐसे उत्तम गुणों के धारी महावीर स्वामी मुझे दर्शन दे। एक ये और है, महावीराष्टकम स्तोत्रम सुस्तोत्रम भक्त्या भागेंदुना कृतम। ये मैं पढ़ ही देती हूँ, धुन तो मुझे याद नहीं है। महावीर आप Did we lose मृदु जी? आवाज, हाँ, Yeah. आई थॉट मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं, she is coming back. नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। आ रहे, she is coming back in. I just see her sign back. Yeah. सॉरी, मेरा कंप्यूटर, मुझे समझ नहीं आया क्यों उसकी बैटरी खत्म हो गई। ओके, अभी हो जाएगा चार्ज। तो महावीर अष्टम स्तोत्रम भक्त्या, इस स्तोत्र की भक्ति करते हुए, जो कि भागेंदु भागचंद जी द्वारा कृत है, लिखी गई है। यह पठेत श्रुणयात अपि, इसको पढ़कर जो पढ़ते हैं या सुनते भी हैं, सह याति परमाम गतिम, वो प्राप्त करता है परम गति को, मतलब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, मतलब मुक्त होता है। ठीक है। सॉरी। तो इसमें कुछ कोई शब्द ऐसा है जो नहीं समझ आता? हम लोग एक एक शब्द तो मैं नहीं कह सकती मैं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, संधि विच्छेद करके काफी कुछ समझ में आ जाता है। जो नहीं आता वो मैं कोशिश करूंगी किसी से पूछ के बताती हूँ आपको, लेकिन मोटा मोटा ये समझ में आता है। कुछ इसमें से पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। I think we can go on. Proceed करते हैं। मृदु जी, did we lose you again? I see you're online. मृदु जी, आप हैं? Can you hear us? हाँ, now I can.
ओके। तो आपको बोलना पड़ेगा दोबारा, क्या बोले थे? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग वी कैन मूव ऑन, नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं। हाँ, सॉरी, मुझे अपना वो भी नहीं दिख रहा। एम आई विजिबल? या सो तो हम महावीर, तीर्थंकर महावीर ले लेते हैं पाठ। ये लंबा पाठ है लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से क्लियर करके भारिल जी ने महावीर स्वामी के बारे में बहुत कंसाइज करके वो सभी बातें बता दी हैं जो कि हमें एज अ जैन इस युग में पता होनी चाहिए, और बहुत अच्छी प्रभावना होती है ये पढ़ के। और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, कोई मुझे भूमिका की जरूरत नहीं है। तो हम पढ़ते जाते हैं, तीन तीन चार चार तीन तीन पैराग्राफ्स आप लोग लेते जाइए। जो चीज क्लियर नहीं होती है वो मैं रिपीट करती जाऊंगी या आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वॉलंटियर्स? नहीं तो फिर मैं पढ़ देती हूँ। कोई पढ़ना चाहेगा? एनीवन? I can read. I can do it too. This is too short. ठीक है, तो हाँ, तो पहला पेज एक ले लें, फिर दूसरे पेज के 3 पैराग्राफ। महावीर स्वामी हम सब समझते हैं ना कब हुए थे। उनको उनको कब हुए थे समझने का बड़ा अच्छा तरीका है, वो 599 इयर्स बिफोर ये जो ईसवी संवत है ना, ईसवी शुरू हुई ना, मतलब आफ्टर क्राइस्ट जो हमारा पहला साल शुरू हुआ, उससे एग्जैक्टली 599 इयर्स पहले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 2700 कुछ इयर्स हो गए हैं उनको। 2670, 2700, ये कैलकुलेट करके मैं बता दूंगी। 2632 साल। 2600, हाँ 2632 साल 2600। हुए। 2622 साल, सॉरी। मतलब मुझे वो 599 की फिगर याद है एग्जैक्टली, अब कर लेंगे हम लोग। आप कह रहे हैं तो यही ठीक होगा, 2622। क्योंकि उनका अभी तो 2550वां हुआ है ना निर्वाण उत्सव। हाँ हाँ, And he lived for 2550 हुआ है। 72 years, so ओके, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिए। तीर्थंकर भगवान महावीर भरत क्षेत्र व इस युग के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनसे पूर्व ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकर और हो चुके थे। भगवान अनंत होते हैं, पर तीर्थंकर एक युग में व भरत क्षेत्र में 24 ही होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो नियम से होते ही हैं, पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान हो सकते हैं। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। जिससे संसार सागर तीरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, और जो ऐसे तीर्थ को करे अर्थात संसार सागर से पार उतरे तथा उतरने का मार्ग कैन यू फॉर प्लीज मार्ग बतावें, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जितने गूढ़, गंभीर व ग्राह्य हैं, उनका जीवन उतना ही सादा, सरल एवं सपाट है। उसमें विविधताओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। संक्षेप में उनकी जीवन गाथा मात्र इतनी ही है कि वे आरंभ के 30 वर्षों में वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत रहे। बीच के 12 वर्षों में जंगल में परम मंगल की साधना में एकांत आत्मा आराधना रत रहें, और अंतिम 30 वर्षों में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वोदय धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, प्रचार व प्रसार करते रहें। महावीर का जीवन घटना बहुल नहीं है। घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना व्यर्थ है। ऐसी कौन सी लौकिक घटना शेष है जो उनके अनंत पूर्व भवों में उनके साथ न घटी हो। हाँ, तो यहाँ तक ये आप
याद रखिए, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है कि तीर्थ का अर्थ है जो संसार सागर से तिरा दे। तो क्योंकि ऐसे कहा, मतलब हम देखते ही हैं जितने भी अन्य मतों के हिंदू धर्म के तीर्थ हैं वो सब नदियों के किनारे हैं। तो तीर्थ शब्द किनारे से ही बना है, तो क्योंकि वो संसार सागर से तिरा देते हैं इसलिए तीर्थंकर है। और हम ये तो सब जानते ही हैं कि हर युग में चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर, और ये भी सब, इसमें कोई किसी को कोई शक तो नहीं है कि हर एक तीर्थंकर भगवान होते हैं, बट हर भगवान तीर्थंकर नहीं है। इस बात को सब समझते हैं ना? मैं भी देख नहीं पा रही अपने फोन पे सभी को कि, बट जो भी है इधर, स्वाति जी ये बात समझ आ रही है ना? हाँ, तो जो उसने भी मुक्ति प्राप्त की वो सब भगवान है, बट सब तीर्थंकर नहीं है। और उनके जीवन को वो कहते हैं उसमें कोई घटना बाहुल्य नहीं है, कोई इतनी उतार चढ़ाव नहीं आए हैं जिनकी बात की जाए। कई तीर्थंकरों के आए हैं, बट इनके जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव नहीं है। इनके वैसे जो पुराने भवों के देखें उनके उतार चढ़ावों से तो हम सब काफी परिचित होंगे, बट इस जीवन के अपनी भव के कोई ऐसे बड़े उतार चढ़ाव नहीं रहे हैं। 30 साल उन्होंने वैभव और विलास के बीच जल से भिन्न कमलवत, राजा के पुत्र थे लेकिन उनको बिल्कुल छू नहीं गया था वो वैभव। जल में जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल का फूल और पत्ता, कोई टच नहीं करता उसको। फिर 12 साल उन्होंने तपस्या की और फिर केवल ज्ञान प्राप्त किया, और फिर अगले 30 साल उन्होंने घूम घूम कर उन्होंने दिव्य ध्वनि उनकी हमें मिली, जिस पर बेस्ड आज का सारा साहित्य, सारे आगम परमागम उसके अनुसार रचित है और हम तक पहुंची है वो दिव्य ध्वनि। ठीक है, आगे पढ़िए। तो घटना बहुल मतलब ऊपर उतार चढ़ाव हाँ, नहीं। बहुल मतलब बहुत ज्यादा होना, घटनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। बाहुल्य मतलब a lot of incidents did not occur in his lifetime. Lot of exciting ups and downs, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के प्रसिद्ध राजनेता लिच्छवी राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से कुंडग्राम में हुआ था। उनकी मां वैशाली गणतंत्र के अध्यक्ष राजा चैतक की पुत्री थी। वे आज से 2571 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन नाथ ग्रातु वंशीय क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। महावीर का नाम उनके माता पिता ने उनको वृद्धिंगत नित्य होते देख वर्धमान रखा था। उनके जन्म का हाँ, वर्तमान का मतलब ही है कि जो वृद्धि पर है, क्योंकि उनका बहुत तेजी से उनके शरीर के बल का भी विकास हुआ था जन्म के बाद, तो उसको देखकर उनका नाम वर्धमान रख दिया था। तो वर्धमान का अर्थ बताया है यहाँ। और एक और बात जो मुझे पता चली उधर से पढ़ के, कि जो महावीर त्रिशला जी थी, उनकी माँ, उनकी जो रानी चेलना थी और चंदन वाला, ये दोनों उनकी मौसी थी। तो ये कहानियां हम सब जानते ही हैं। चेलना जो राजा श्रेणी की वाइफ थी, उनकी मौसी थी, महावीर की मौसी, मतलब उनकी माता की बहनें होंगी। रियल या कजिन नहीं लिखा, लेकिन ये दोनों थी। उनके जन्म का उत्सव उनके माता पिता व पुरजनों ने बहुत उत्साह के साथ मनाया ही था। साथ ही भावी तीर्थंकर होने से इंद्रों और देवों ने भी आकर महान उत्सव किया था, जिसे जन्म कल्याणक महोत्सव कहते हैं। इंद्र ने उन्हें ऐरावत हाथी पर बैठाकर ठाट बाट से जन्माभिषेक किया था, जिसका विस्तृत वर्णन जैन पुराणों में उपलब्ध है।
उनके हाँ, तो ये आप परिचित होंगे ही कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। मोस्टली के 5 कल्याणक होते हैं, जिसमें गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है। गर्भ के समय जब गर्भ धारण करते हैं तो देवता लोग बहुत सी उत्सव करते हैं, जिसमें रत्न बरसाना वगैरह वगैरह। जन्म के समय भी देवता लोग करते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली कहा जाता है कि इंद्र उनके उठा कर ले जाते हैं और सुमेरु पर्वत पर जाकर क्षीर सागर, एक वहां लेक कही जाती है, उसके पानी से उनको नहलाया जाता है और उसका जन्म अभिषेक किया जाता है। ये पुराणों में ऐसे वर्णन होते हैं। और कल्याणक कौन से होते हैं गर्भ और जन्म के अलावा? तब कल्याणक। हाँ, तब कल्याणक जब वो दीक्षा लेते हैं, और ज्ञान उसके बाद ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, और फिर मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक। हाँ जी, तो गर्भ, आगे। जन्म, तप, मोक्ष, तप, ज्ञान और मोक्ष। ओके, उनके तीर्थंकरत्व का पता तो उनके गर्भ में आने के पूर्व ही चल गया था। एक दिन रात्रि के पिछले पहर में शांत चित्त निद्रावस्था में प्रियकारिणी माता त्रिशला ने महान शुभ के सूचक निम्नलिखित 16 स्वप्न देखे। मोहम्मद गज, ऊंचे कंधों वाला शुभ्र बैल, गर्जता सिंह, कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी, 2 सुगंधित मालाएं, नक्षत्रों की सभा में बैठा चंद्र, उगता हुआ सूर्य, कमल के पत्तों से ढके 2 स्वर्ण कलश, जलाशय में क्रीडारत मीनयुगल, स्वच्छ जल से भरपूर जलाशय, गंभीर घोष करता सागर, मणिजड़ित सिंहासन, रत्नों से प्रकाशित देव विमान, धर्मेंद्र का गगनचुंबी विशाल भवन, रत्नों की राशि और निर्गुम अग्नि। 16 सपने। हाँ, तो इसमें कोई शब्द ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। महोन्मत्त मतलब जो उन्मत्त, हाथी कभी कभी थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं, तो महोन्मत्त उसको कहा जाता है। तो मतलब वो अपने बंधन तोड़ देता है। प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर माँ त्रिशला ने राजा सिद्धार्थ को जब उक्त स्वप्न प्रसंग सुनाया और उनका फल जानना चाहा, तब निमित्त शास्त्र के वेत्ता राजा सिद्धार्थ पुलकित हो उठे। शुभ स्वप्नों का शुभोत्तम फल उनकी वाणी से पहले उनकी प्रफुल्ल मुखाकृति ने कह दिया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे उदर से 3 लोक के हृदयों पर शासन करने वाले धर्मतीर्थ के प्रवर्तक महाभाग्यशाली भावी तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। आज तुम्हारी कुक्षी उसी प्रकार धन्य हो गई जिस प्रकार आदि तीर्थंकर ऋषभ देव के साथ गर्भभार के मरु देवी की हुई थी। प्रफुल्ल मतलब खुश, हर्षमय, और कुक्षी होता है कोख, जिसको अपभ्रंश में कोख भी बोलते हैं। मतलब आपके जिन माँ के पेट से पैदा होते हैं ना, माँ की कोख से, तो आपकी कोख भी धन्य हो गई, उसी तरह जैसे मरु देवी की आदिनाथ के गर्भभार से हुई थी। हाँ जी। समग्र ये स्वप्न बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र पुष्पों के समान कोमल, चंद्रमा शीतल, सूर्य सा प्रतापी, अज्ञान रूप अंधकार का नाशक, गज सा बलिष्ठ, वृषभ सा कर्मठ, सागर सा गंभीर, रत्नों की राशि सा निर्मल एवं निर्गुम अग्नि शिखा सा जाज्वल्यमान होगा। हाँ,
तो ये बता दिया उन्होंने कुछ सब समग्रता मतलब सबको मिलाकर क्या क्या उसका निष्कर्ष निकाला उनके पिता ने अपनी वाइफ को बताया कि पुष्पों के समान कोमल, चंद्रमा जैसा शीतल, सूर्य सा प्रतापी, अज्ञान रूप अंधकार का नाशक, गज सा बलिष्ठ मतलब हाथी जिसने अपने सब बंधन तोड़ दिए थे उसके समान बलिष्ठ, वृषभ जो बैल थे, वृषभ उसको बोलते हैं, कर्मठ होते हैं, बैलों का सिंबॉलिज्म जो है जो बहुत मेहनती हो उसके लिए होता है, कर्मठ मतलब मेहनती, और सागर गंभीर होते हैं, सीरियस मतलब अपने अंदर अपने उन्मुख, रत्नों की राशि निर्मलता को प्रकट करती है, निर्धूम मतलब बिना धुएं की अग्नि, शिखा तो जो कि संसार में प्रकाश देती है, धुआं नहीं देती। तो इस सब से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भावी तीर्थंकर ही के ही जन्म पर इस तरह के स्वप्न दिखाई देता है। 16 भावना, 16 स्वप्न। हाँ, कोई और पढ़ना चाहेगा कि मैं आई कैन कंटिन्यू? maybe I can give it a try. हाँ प्लीज। आषाढ़ शुक्ला 6 के दिन बालक वर्धमान माँ के गर्भ में आए। बालक वर्धमान जन्म से ही स्वस्थ, सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वे दोज के चंद्र की भांति वृंदिघत होते हुए अपने वर्धमान नाम को सार्थक करने लगे। उनकी कंचन वर्णी काया अपनी कांति से सबको आकर्षित करती थी। उनके रूप सौंदर्य का पान करने के लिए सुरपति इंद्र ने 1000 नेत्र बनाए थे। वे आत्मज्ञानी, विचारवान, विवेकी और निर्भीक बालक थे। डरना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। वे साहस के पुतले थे, अतः उन्हें बचपन से ही वीर, अतिवीर कहा जाने लगा था। उनके 5 नाम प्रसिद्ध हैं: वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। वे प्रत्यत्पन्नमति थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ओके प्रत्यत्पन्नमति। जस्ट अ मिनट। हाँ, प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज है। अच्छा, थैंक यू। ओके, हाँ। थैंक यू। और विपत्तियों में अपना संतुलन नहीं खोते थे। एक दिन अपनी बाल सुलभ क्रीड़ाओं में से माता पिता, परिजनों और पुरजनों को आनंद देने वाले बालक वर्धमान अन्य राजकुमारों के साथ क्रीड़ावत में खेल रहे थे। खेल ही खेल में अन्य बालकों के साथ वर्धमान भी एक पेड़ पर चढ़ गए। इतने में ही एक भयंकर काला सर्प आकर वृक्ष से लिपट गया और क्रोधावेश में वीरों को भी कंपित कर देने वाली फुंकार करने लगा। विषम स्थिति में अपने को पाकर अन्य बालक तो भय से कांपने लगे, पर धीर वीर बालक वर्धमान को वह भयंकर नागराज विचलित नहीं कर सका। महावीर को अपनी ओर निर्भय और निशंक आता देख नागराज निर्मद होकर स्वयं अपने रास्ते चलता बना। इसी प्रकार एक बार एक हाथी मदोन्मत्त हो गया और गजशाला के स्तंभ को तोड़कर नगर में विप्लव मचाने लगा। सारे नगर में खलबली मच गई। सभी लोग घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगे, पर राजकुमार वर्धमान ने अपना धैर्य नहीं खोया और तथा अपनी शक्ति और युक्ति से शीघ्र ही गजराज पर काबू पा लिया। राजकुमार वर्धमान की वीरता व धैर्य की चर्चा नगर में सर्वत्र होने लगी। वे प्रतिभा हाँ। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है? मतलब ये जो विप्लव मतलब उपद्रव, Yep. और निर्मद का मतलब होता है बिना मद के। आई थिंक माय फोन इज स्टिल ऑन। एक मिनट। निर्मद का मतलब होता है कि जो मद से रहित हो, जो नागराज अपने घमंड में आया था ना कि मैं तो सबको डरा दूंगा, तो उसका वो निर्मद हो गया। हाँ जी। वे प्रतिभा संपन्न राजकुमार थे। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दिया करते थे।
वे शांत प्रकृति के तो थे ही, युवा अवस्था में प्रवेश करते ही उनकी गंभीरता और बढ़ गई। वे अत्यंत एकांत प्रिय हो गए। वे निरंतर चिंतन में ही लगे रहते थे और गूढ़ तत्व चर्चाएं किया करते थे। तत्व संबंधी बड़ी से बड़ी शंकाएं तत्व जिज्ञासु उनसे करते थे और बातों ही बातों में वे उनका समाधान कर देते थे। बहुत सी शंकाओं का समाधान तो उनकी सौम्य आकृति ही कर देती थी। बड़े बड़े ऋषि गणों की शंकाएं भी उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती थी। वे शंकाओं का समाधान ना करते थे वरन स्वयं समाधान थे। एक दिन वे राजमहल की चौथी मंजिल पर एकांत में विचार मग्न बैठे थे। उनके बाल साथी उनसे मिलने को आए और माँ त्रिशला से पूछने लगे कि वर्धमान कहाँ है। गृह कार्य में संलग्न माँ ने सहज ही कह दिया कि ऊपर। सब बालक ऊपर को दौड़े और हाँफते हुए 7वीं मंजिल पर पहुंचे, पर वहां वर्धमान को नहीं पाया। जब उन्होंने स्वाध्याय में संलग्न राजा सिद्धार्थ से वर्धमान के संबंध में पूछा तो उन्होंने बिना गर्दन उठाए ही कह दिया कि नीचे। माँ और पिता के परस्पर विरुद्ध कथनों को सुनकर बालक असमंजस में पड़ गए। अंततः उन्होंने एक एक मंजिल खोजना आरंभ किया और चौथी मंजिल पर वर्धमान को विचार मग्न बैठे हुए पाया। सब साथियों ने उल्हाने के स्वर में कहा, तुम यहाँ छिपे छिपे दार्शनिकों की सी मुद्रा में बैठे हो और हमसे 7 मंजिलें छान डाली। माँ से क्यों नहीं पूछा? वर्धमान ने सहज प्रश्न किया। साथी बोले, पूछने से ही तो सब कुछ गड़बड़ हुआ। माँ कहती हैं ऊपर और पिताजी कहते हैं नीचे। कहाँ खोजें? कौन सत्य है? वर्धमान ने कहा, दोनों सत्य है। मैं चौथी मंजिल पर होने से माँ की अपेक्षा ऊपर और पिताजी की अपेक्षा नीचे हूँ, क्योंकि माँ पहली मंजिल पर और पिताजी 7वीं मंजिल पर है। इतना भी नहीं समझते। ऊपर नीचे की स्थिति सापेक्ष है। बिना अपेक्षा ऊपर नीचे का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तु की स्थिति पर से निरपेक्ष होने पर भी उसका कथन सापेक्ष होता है। इस प्रकार बालक वर्धमान गहन सिद्धांतों को बालकों को भी सहज समझा देते थे। अब और कोई पढ़ लेगा? I can read. हाँ राधिका जी। Do you want me to start? हाँ जी। Okay. इसमें कुछ ना समझ आने वाली बात मुझे तो नहीं लग रही, फिर भी कुछ बात आपको लगे तो आप पूछ लीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं, जो अभी तक पढ़ा है हमने, इट्स क्वाइट इजी। दुनिया ने उन्हें अपने रंग में, सॉरी, I was just going to ask actually, ये लास्ट लाइन मैंने पढ़ी, उसका समझा दीजिए कि वस्तु की स्थिति पर से निरपेक्ष होने पर भी उसका कथन सापेक्ष होता है। हाँ, जो वस्तु होती है, वस्तु अपने आप में तो वस्तु है ना, लेकिन जब उसको कहा जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको एक तरीके से नहीं बताया जा सकता। उसको आपको तरह तरह से उसको उसकी पूरी स्थिति किसी और को, सामने वाले को क्लियर करने के लिए आप एक चीज नहीं कह सकते। तो जैसे कि कोई भी हो, इवन मोबाइल फोन हो, तो मैं उसको ये बता दूं सिर्फ मोबाइल है, तो वो पूरी बात नहीं कही गई। मुझे उसको बताना होगा कि मतलब ये पूछता है क्या है, कि ये करता क्या है, ये रीसेंट इसका मॉडल है कि नहीं, कौन सी कंपनी का है, मतलब बहुत सारी वो होंगी, उसमें अपेक्षाएं होती हैं, तभी पूरी क्लैरिटी आती है। सेम चीज जैसे हाथी को डिस्क्राइब करना है बिल्कुल अनजान लोगों को, जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा, या अंधे लोगों को, वो सेम स्टोरी की तरह कि आप उसको, उसने टच कर लिया चारों तरफ से जाके, तो आपने बताया ये जो सूप जैसा लग रहा था, छाननी जैसा लग रहा था, ये कान था इसका, ये जो आपको खंबे जैसा लगा, ये इसकी वो थी, सूंड थी। तो वो अनजान अंधा आदमी उसको पूरी तरह से इमेजिन कर सकता है। तो वस्तु की स्थिति, हाथी तो हाथी है, लेकिन उसको कहने में हमेशा हमें अपेक्षाएं लगाकर नहीं बोलेंगे, तो हम गलत बोल देंगे, विरोधाभास होगा हमारे कथन में, कभी कुछ बोलेंगे। दूसरा ऐसे सोचेगा, आपने तो पहले ये कहा था खंबे जैसा होता है हाथी, बट मैं पूंछ जिसने पकड़ी वो कहेगा ये तो रस्सी जैसा है। तो आपको अपेक्षा क्लियर करनी पड़ेगी कि नहीं, उसकी नाक लंबी होके खंबे जैसी हो गई है, बट उसकी पूंछ, वो जो रस्सी जैसी है वो उसकी पूंछ है। तो
कहने में आपको अपेक्षाएं लगानी पड़ती हैं पूरा ठीक से डिस्क्राइब करने के लिए। थैंक यू। ओके। दुनिया ने उन्हें अपने रंग में रंगना चाहा, पर आत्मा के रंग में सर्वांग सराबोर महावीर पर दुनिया का रंग ना चढ़ा। व्हाट इज सराबोर? वो किसी चीज को पानी में डुबा दे ना, वो पूरी डूब जाती है। सर्व अंग जिसके डूब गए हैं आत्मा के रंग में, मतलब उन पे दुनिया का रंग नहीं, अपने आत्मा का रंग था। ओके ओके, सो दुनिया का रंग ना चढ़ा। यौवन ने अपने प्र, प्रलो प्रभो प्रलोभन प्रलोभनों प्रलोभनों के पासे फेंके, किंतु उनके भी दांव खाली गए। माता पिता की ममता ने उन्हें रोकना चाहा, पर माँ के आंसुओं की बाढ़ भी उन्हें बहा ना सकी। पासे उनके फेंके मतलब जब ताश खेलते हैं ना, तो अपने अपने ट्रम्प्स डाले आपने कि अब तो मैं जीत गया, लेकिन वो सब बेकार हो गए। राइट राइट। उनके रूप सौंदर्य एवं बल विक्रम से प्रभावित हो उनके राजागण अपनी अप्सराओं के सौंदर्य को भी लज्जित कर देने वाली कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव लेकर आए, पर उनके राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर का मन उन कन्याओं में न था। माता पिता ने भी उससे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक यत्न किए गए, पर वे अबंधन स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधनों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। जो मोह बंधन तोड़ चुका हो उसे कौन बांध सकता है। परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय भरे यौवन में मंगसिर कृष्ण दशमी के दिन उन्होंने घर बार छोड़ा, नग्न दिगंबर हो निर्जन वन में आत्म साधना रत हो गए। उनके तप दीक्षा कल्याण के शुभ प्रसंग पर लौकांतिक देवों ने आकर विनय पूर्वक उनसे इन कार्य की भक्ति पूर्वक प्रशंसा की। मुनिराज वर्धमान मौन रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, निरंतर आत्मचिंतन में ही लगे रहते थे। यहाँ तक कि स्नान और दंत धोवन के विकल्प से भी पर थे। शत्रु और मित्र में समाधान रखने वाले मुनिराज महावीर गिरी कंदराओं में वास करते थे। शीत ग्रीष्म वर्षाई ऋतुओं में प्रचंड वेग से वे तनिक भी विचलित न होते थे। ओके। कंदराएं मतलब वो गुफाएं। राइट, ओके, कंदरा, ओके। उनकी सौम्य मूर्ति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसामय जीवन एवं शांत स्वभाव को देखकर बहुधा वन्य पशु स्वभावगत वैर विरोध छोड़कर साम्य भाव धारण करते थे। अही नकुल तथा गाय और शेव एक घाट पानी पीते थे। जहां वे ठहरते वातावरण सहज शांतिमय हो जाता था। हाँ, एक मिनट। तो साम्य भाव तो आपने देखा ना कि वो क्योंकि इतने उनके अंदर इतनी सौम्यता थी, स्वाभाविक सरलता, उनकी मुद्रा कहते हैं ना, जो जब तपावस्था, जब वो तप में होते थे ध्यान में, तो इतना उनकी शांति की मुद्रा देखकर ही वन्य जीवन भी अपना विरोध छोड़ के साम्य भाव धारण कर लेते थे। अहि नकुल है, अहि होता है सांप और नकुल होता है नेवला, जिनकी दुश्मनी कही जाती है कि एक दूसरे को स्टैंड नहीं कर सकते, लड़ते ही लड़ते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। गाय और शेर, हाँ, एक ही घाट का पानी पीते, पूरा वातावरण। वो भी उनको देख के ऐसे इतने शांत हो जाते हैं। हाँ, उनकी तरफ देखने में, उनके आसपास बैठने में उन्हें अच्छा लगता था, इकट्ठे बैठने में।
सो ऐसे वो हम टेम्पल में जाते हैं ना, तो ऐसे मेंटली पीस मिलती है, राइट? इट्स लाइक कि बिल्कुल। हमको ऐसे भी, या ऐसा कुछ, राइट? हम्म, ओके। कभी कदाचित भोजन का विकल्प उठता तो उनके अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर वे भोजन के लिए समीप स्थर नगर के ओर जाते। यदि कोई श्रावक उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार नवधाम नवधाम भक्ति पूर्वक देता, तो अत्यंत सावधानी पूर्वक खड़े खड़े निहरी भाव से आहार ग्रहण कर शीघ्र वन को वापिस चली जाते थे। मुनिराज महावीर का आहार एक बार अति विपन्ना व्यवस्था को प्राप्त सती चंदनबाला से हाथ से भी हुआ था। व्हाट इज दिस विपन्नावस्था वाली? विपन्नावस्था होती है बहुत ही मुश्किल में जो फंसी हुई थी, विपरीत परिस्थितियों में फंसी हुई थी चंदनबाला। वो स्टोरी आप Okay. लोगों ने सुनी होगी कि थोड़ी थोड़ी सी चंदनबाला, याद है, या हाँ हाँ, जो मुझे याद है मैं बता देती हूँ। चंदनबाला को किस तरह वो इस स्थिति में पहुंच गई कि वो उनको दास की तरह बेचा गया, बेचने के उसमें थी। किसी और को बेटर पता हो तो बता दो, बट ऐसा हुआ कि उनको कोई सेठ, अपनी उनको दया आई कि ये तो किसी अच्छे घर की लग रही है, उनको अपने साथ ले आए और बच्चे अपनी बेटी की तरह पालने की कोशिश की। बट उनकी वाइफ को बहुत जलन हुई, उनको लगा कि इनके मेरे हस्बैंड के नियत ठीक नहीं है। तो उसको एक बार वो बाहर गए अपने उसके लिए अपने बिजनेस के चक्कर में, तो उसने उनको चंदनबाला को कोठरी में डाल दिया और बहुत, मतलब एक टाइम पे थोड़ा सा कुछ कुछ गंदा सा खाना दे देती थी। तो एक बार उसने उन्हें जो उड़द को धोते हैं और उसके जो छिलके निकलते हैं, उड़द या मूंग जो भी, वो उसका आहार दे दिया। और बाई चांस मुनिराज महावीर, क्योंकि वो मुनि लोग आपको पता है ऐसी प्रतिज्ञाएं करते थे कि अपनी टेस्टिंग के लिए कि मेरे को कितना रुचि रह गई है मेरी आहार वगैरह में, इंद्रियों के विषयों में, तो अटपटी प्रतिज्ञाएं करते थे। उनकी प्रतिज्ञा उस दिन यही निकली कि मैं तो ये दाल के छिलके का आहार करूंगा। और उस दिन बाई चांस चंदन बाला के हाथ में यही था। तो वो अपनी बेड़ियों के साथ ही बाहर आई और उसने मुनिराज को वो आहार दिया। तो कहानी ये है। इसमें कुछ करेक्शन चाहिए हो तो ज्यादा समझदार लोग या जिन्होंने सुना है वो कर दें, बट आई थिंक ये स्टोरी थी। और अटपटी प्रतिज्ञा ये हो गया, और तो कोई ऐसा शब्द नहीं था इसमें। निरीह भाव होता है जो मुनि, जो अच्छे छठे सातवें गुण स्थान के मुनि होते हैं, उनका क्योंकि चारित्र काफी डेवलप हो चुका होता है, संयम चारित्र में बहुत होता है, तो निरीह भाव से मतलब वो इच्छा के बिना, उनको बस ये है कि शरीर को, क्योंकि उनको मुक्ति की इच्छा है, तो अपने सारे कर्म हटाने के लिए उनको अभी आत्मानुभूति के सहारे अपने सभी कर्मों का क्षय करना है। तो शरीर को जीवित रखने के लिए सिर्फ इससे ज्यादा इच्छा नहीं होती, किसी रस ग्रहण की चाह नहीं होती, इसको बोलते हैं बिना इच्छा के निरीह भाव से आहार ग्रहण करना। उससे आगे करो। हाँ जी। ओके। इसी प्रकार अंतर्बाह्य घोर तपस्याचरण करते 12 वर्ष बीत गए। 42 वर्ष की अवस्था में बैसाख शुक्ला दशमी के दिन आत्मा निमग्न की दशा में उन्होंने अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर पूर्व वितराग दशा प्राप्त कर ली। पूर्ण वितराग दशा प्राप्त होने ही उन्हें परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को पूर्णतया जीत लेने से वे सच्चे महावीर बने। पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ होने से वे भगवान कहलाए। इसी समय तीर्थंकर नामक पुण्योदय से उन्हें तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ और वे तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में विचरित हुए। उनका उपदेश श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन आरंभ हुआ। यही कारण है इस दिन सारे भारतवर्ष में वीर शासन जयंती मनाई जाती है।
मेरा ये जो वो बता रहे हैं कि एक मिनट पीछे वाले पैराग्राफ पे जाएंगे। या पीछे वाला पैर। हाँ, तो महावीर नाम उनको पहले हमने सुना था ना कि उनको वर्धमान, तो उनके जन्म पे शुरू में ही उनको नाम मिल गया था। और वीर, अतिवीर उनको नाम मिला जब उन्होंने, क्योंकि बहुत ही वीरता के काम किए, वो सांप को बस में किया। ये सब प्रचलित कहानियां हैं और फेमस कहानियां हैं जो सब जानते हैं, ना केवल जैन बल्कि ये हम टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हैं। महोन्मत्त हाथी को उन्होंने वश में किया, ये सब। तो तब वीर अतिवीर उनका नाम पड़ा। और महावीर नाम उनका पड़ा जब उन्होंने अपने राग का पूरा अभाव करके केवल ज्ञान प्राप्ति पे उनका नाम महावीर पड़ा। ये बस मैं ध्यान में आपके ख्याल में आ जाए ये बात, ये बताना चाह रही थी। और वैशाख शुक्ला दशमी के दिन उनको पूर्ण वीतराग दशा हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ जी, आगे। Can I read? हाँ। उनका तत्वोपदेश होने के लिए इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की। तीर्थंकर की धर्मसभा को समवसरण कहा जाता है। उनकी धर्मसभा में प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार प्राप्त था। छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था, जिसका आधार अहिंसक है। जिसने विचार में वस्तु तत्व को स्पर्श किया है तथा जो अपने में उतर चुका है, चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, वह मानव ही नहीं देव से भी बढ़कर है। कहा भी है, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंगम देहजम देवादेवम विदुर्भम स्म गुडाम गारांतरो चसम। उनकी एक मिनट, ये पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या था कि हाँ, तो ये भी एक क्रांतिकारी आइडिया ही था महावीर का कि धर्म सभा में प्रत्येक प्राणी, इसमें कोई जात पात का कोई वो नहीं था। पशु पक्षी भी आते थे उनके समूशरण में, और आर्यिकाएं भी आती थी, आर्जिकाएं भी जिनको बोलते हैं, और श्रावक भी आते थे। और कोई धर्म का वो नहीं था। जैसे वो कह रहे हैं ना कि जिसने भी वस्तु तत्व का स्पर्श किया है, जिसका आधार अहिंसक है, जो अपने आप में उतर चुका है, मतलब जिसने भी वस्तु व्यवस्था को जो उसका एक्चुअल वस्तु स्वरूप है उसको उसी तरह से समझा है, जो अपने आप में उतर चुका है, अपने आत्मा को अनुभव कर चुका है, वो चांडाल ही क्यों ना हो, वो देव से भी बढ़कर है। ये उनका वो था। तो कोई धर्म का भी धर्म, जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता था उनके समूशरण में। ये जरूर कहा जाता है कि समूशरण के बाहर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि जिसकी पात्रता नहीं है, जिसकी इतनी विशुद्धि नहीं है अभी विचारों में, वो वहीं पे खो जाते थे लोग। तो समूशरण में अंतर तक वही पहुंचते हैं जो सचमुच इंटरेस्टेड हो तत्व ज्ञान में। तो अदरवाइज कोई जाति भेद कोई नहीं होता था। इसका मुझे ठीक से अर्थ नहीं पता, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं पता करके बता दूंगी। ये गूढ़ संस्कृत है, तो आगे पढ़ लीजिए। उनकी धर्म सभा में राजा, रंग, गरीब, अमीर, गोरे, काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते थे। यहाँ तक कि उसमें मानवों देवों के साथ साथ पशुओं के बैठने की भी व्यवस्था थी, और बहुत से पशुगण की शांति पूर्वक धर्म श्रवण करते थे। सर्व प्राणी संभाव जैसा महावीर की धर्म सभा में प्राप्त था, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। उनके द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ में मुनि संघ और श्रावक संघ
के साथ साथ आर्य का संघ और श्रावी का संघ भी थे। अनेक विरोधी विद्वान भी उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी परंपराओं को त्याग कर उनके शिष्य बने। प्रमुख विरोधी विद्वान इंद्रभूति गौतम तो उनके पट्ट शिष्यों में से एक है। वे भी उनके प्रथम गणधर बने, जो कि गौतम स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। वे भगवान महावीर के शिष्य कैसे बने, इसका विवरण निम्न प्रकार प्राप्त होता है। तो जो गौतम गणधर जिनको कहा जाता है, जो उनके मेन गणधर थे, उनकी स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आगे दी हुई है, तो मैं दोबारा नहीं बोल रही, पढ़ दीजिए। इंद्रभूति गौतम वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके 500 शिष्य थे। इंद्र ने जब यह अनुभव किया कि भगवान की दिव्य ध्वनि को पूर्णतः धारण करने में समर्थ उनका पट्ट शिष्य बनने के योग्य इंद्रभूति गौतम ही है, तब वह वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उनके आश्रम में पहुंचा। इंद्र ने इंद्रभूति के समक्ष एक छंद प्रस्तुत किया एवं अपने को महावीर का शिष्य बताते हुए उसका अर्थ समझने की जिज्ञासा प्रकट की। वह श्लोक इस प्रकार है। त्रैकाल्यं द्रव्यशतकं नवपद सहितं दिवसट कायलेश्याः पंचान्ये चास्ति काया व्रतसमिति गति ज्ञान चरित्र भेदाः इत्येत मोक्षमूलं त्रिभुवन महितेः प्रोक्त महदद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमानयः सवे सुदृष्टिः। इंद्रभूति विचारमग्न हो सोचने लगा, ये 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 काय आदि क्या है। अपने तत्व संबंधी अज्ञान को दर्प में दबाते हुए इंद्रभूति ने इंद्र से कहा, इस संबंध में मैं तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करूंगा। चलो, वे कहाँ है? वे उन्हीं के पास चलता हूँ। इंद्रभूति के सद्धर्म प्राप्ति का काल आ गया था। साथ ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का काल भी आ चुका था। संवत्सरण के निकट आते ही उनके विचारों में कठोरता का स्थान कोमलता ने ले लिया। मान स्तंभ को देखते ही उनका मान गल गया और उन्होंने भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली। उनकी योग्यता और भगवान महावीर की महत्ता ने उन्हें प्रथम गणधर बनाया। इसके अतिरिक्त उनके 10 गणधर और थे, जिनके नाम है अग्निभूति, वायुभूति, आर्यव्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभास। श्रावक शिष्यों में मगध सम्राट महाराजा श्रेणिक बिंबसार प्रमुख थे। लगातार तो इसमें तो कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहाँ, ये भी आप सबने सुना ही होगा कि जैसे जब भी तीर्थंकरों का जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है और तो समूशरण उसके काफी इमीडिएटली ही हो जाता है, रचना की जाती है, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि, दिव्य वाणी एकदम से खिरती है। लेकिन महावीर के लिए
दिव्य वाणी जब फिरती है तो गणधर जरूर होने चाहिए, ऐसे कहा जाता है। तो उस समय कोई ऐसी योग्यता वाला उनका शिष्य था ही नहीं। तो ये सारा खेल इंद्र ने रचा कि उसने पहले सोचा होगा, जो भी उनकी अवधि ज्ञान वगैरह होता है इंद्र को, तो उन्होंने ढूंढा होगा कि कौन इतनी योग्यता रखता है, किसकी इतनी तीव्र क्षयोपशम बुद्धि है कि वो सारा ग्रहण कर सके उनकी वाणी को, और फिर आगे तक उसको व्यवस्थित कर सके। मतलब दिव्य ध्वनि तो दिन में 7 बार कीर्ति है, तो उसको इकट्ठा करके उसको व्यवस्थित करना, मतलब चैप्टर वाइज कि किस बात किस समय किस चीज का उन्होंने खुलासा किया, किस चीज को बताया। उसको बताने के लिए तो आगे व्यवस्थित करना पड़ेगा ना, तो वो कौन करे, तो पात्रता होनी चाहिए, समझ आने वाली होनी चाहिए। तो उन्होंने ढूंढा, और फिर कि वो तो वेदांगी थे, तो वो तो जैन धर्मी थे ही नहीं, तो उनको जैन धर्म में रुचि हो और उसकी प्रभावना आए, तो ये सब उन्होंने किया। और जो 10 गणधर थे, गौतम गणधर तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन महावीर का निर्वाण हुआ, गौतम गणधर को, मतलब इंद्रभूति गौतम को भी उसी दिन केवल ज्ञान हुआ, दिवाली के दिन, है ना। और ये जो चौथे नंबर की सुधर्मा है, सुधर्माचार्य भी मेरे ख्याल से उसके बाद उनको भी केवल ज्ञान हुआ है बाद में। तो बाकियों का तो मुझे इतना और कुछ पता नहीं, किसी और को पता हो तो बता सकते हैं इन बाकी गणधरों के नामों से मैं आगे। और ये बिंबसार का नाम हम सब हिस्ट्री बुक्स में पढ़ते हैं, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये एक्चुअल फैक्ट्स हैं, मतलब ये इतना रीसेंट हिस्ट्री है, इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। बिंबसार का तो हिस्टोरिकल शिलालेख मिलते हैं, और मतलब लिखित उनके बारे में हिस्ट्री भी है। ये महाराजा श्रेणी का ही नाम था बिंबिसार। आगे पढ़ लीजिए। लगातार 30 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में उनका विहार होता रहा। उनका उपदेश इस प्रकार होता था कि सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। उनके उपदेश को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में जीव आदि सर्व द्रव्यों की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कहना था कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग स्वावलंबन है। रंग, राग और भेद से भिन्न शुद्ध निज आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करना ही स्वावलंबन है। अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अनंत सुख और स्वतंत्रता भीख में प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, और न उसे दूसरों के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये सब जो शब्द है, ये जो पैराग्राफ है, इसको मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग बार बार पढ़ें। ये जो महावीर का संदेश है वो बहुत ही, अगेन उसके लिए क्रांतिकारी शब्द यूज किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो तीर्थंकर हुए उनकी वाणी तो अब मतलब लिपिबद्ध तो हुई नहीं थी पार्श्वनाथ की, तो कोई शास्त्र नहीं थे, तो लोगों ने जिनको जो इतना मुख से याद से ज्ञान था, कंठ ज्ञान जो था, वो ही आगे आगे पास होता गया। तो बहुत सा ये लुप्त हो जाता है बहुत सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो फिर जब महावीर ने कहा, जब अपने उनकी दिव्य वाणी खिड़ी, उनके अपने उनकी वो लोगों तक पहुंची, तो एक तरह से दोबारा से तत्व ज्ञान आरंभ हुआ। मतलब बहुत कम लोग रह गए थे उसको धारण किए हुए, तो वो दोबारा से लोगों ने उसको ग्रहण किया, और एक तरह से एक बूस्टर डोज जैसे दी जाती है ना किसी चीज को, तो बूस्टिंग हुई जैनिज्म की। तो ये बहुत क्रांतिकारी आइडियाज थे, क्योंकि उस टाइम पे वेदों का ही बाहुल्य था। तो ये जो किसी के अधीन नहीं है प्रत्येक आत्मा, ये बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया था।
पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब एक द्रव्य दूसरे का कुछ नहीं कर सकता, और कोई पर, मतलब चाहे वो सृष्टि कोई जिसको हम जो बाकी लोग भगवान मानते हैं, कोई ऐसा भगवान हो ही नहीं सकता। इस कारण से भगवान नहीं हो सकता कि वो आपको आपके जो नियति है उसको बदल दे। जो हमने एक जीव ने जो जैसे उसकी जो उसने कर्म उपार्जन किया है उसके हिसाब से ही उसको फल मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई किसी दुखी जीव को, क्योंकि वो भगवान है, सुखी कर दे। तो ये प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, हो ही नहीं सकती है। और स्वावलंबन, कि किसका अवलंबन लेना है स्वतंत्रता के लिए, अपनी पूर्णता प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आलंबन भी हमें किसी का नहीं चाहिए। ये दूसरा आइडिया था कि यानी कि किसी भगवान की शरण में जाके उनसे भीख मांगकर हम इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो कोई और कहता ही नहीं है कि तुम भगवान बन सकते हो, कहे भी तो वो कहेगा कि मेरा चेला बन। तो यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है, आपको मार्ग बता दिया, आप अपने आलंबन से, अपनी आत्मा के आलंबन से ही परमात्मा पद की प्राप्ति करेंगे। तो ये आइडियाज थे उनके, अपने बल पर ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। आगे बढ़िए। Anybody wants to read? Or I? Anybody wants to read? सब आत्माएं स्वतंत्र भिन्न भिन्न है, एक नहीं पर वे एक सी अवश्य है, बराबर है, कोई छोटी नहीं बड़ी नहीं। अतः उन्होंने कहा, अपने समान दूसरी आत्माओं को जानो। सब आत्माएं समान हैं पर एक नहीं। यही सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकता है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूल से स्वयं दुखी है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। भगवान महावीर ने जो कहा वह कोई नया सत्य नहीं था। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? उन्होंने जो कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, सत्य का उद्घाटन किया है। उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया। धर्म तो वस्तु के स्वभाव को कहते हैं। वस्तु का स्वभाव बनाया नहीं जा सकता। वो बनाया जा सके वह स्वभाव कैसा? वह तो जाना जाता है। कर्तृत्व के अहंकार एवं अपनत्व के ममकार से दूर रहकर जो स्व और पर को समग्र रूप से अप्रभावित होकर एक समय में परिपूर्ण जाने, वही भगवान है। तीर्थंकर भगवान वस्तु स्वरूप को जानते हैं, बताते हैं, बनाते हैं, बनाते नहीं। तो बनाते इसको नहीं। थोड़ा, हाँ, कश्मीरा जी पढ़ रही है, कौन पढ़ रहा है ये? किन्नरी। किन्नरी जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी, इस पैराग्राफ को? है टाइम हमारे पास? हाँ, तो भगवान महावीर ने जो कहा है वो कुछ नया नहीं है। सत्य में नए पुराने का भेद कैसा? वो नया क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले से वो यही सत्य है। वो पहले हमारे 23 तीर्थंकरों ने भी यही बताया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, सत्य का उद्घाटन किया कि यही सनातन सत्य है। ऐसा कि पहले 23 तीर्थंकरों का हमारे पास लिखित में कुछ नहीं था, अभी उसका हमारे पास लिखित में है। तो उसका शुरुआत किया कि यही सत्य है, यही सत्य सनातन सत्य है। हाँ, मतलब वस्तु स्वरूप तो जो है वो है, राइट, उसको ही दोबारा से बता दिया, जिसका कि लोप हो गया था। बहुत राइट, कम लोगों के पास वो ज्ञान रह गया था, वो उसको फिर से उद्घाटन, उस सत्य का दोबारा, वो तो एग्जिस्ट करती है, जो वस्तु राइट। का स्वरूप है वो धर्म है, तो उसी को दोबारा से बताया। इंसान भूल जाता है क्योंकि हम मिथ्यात्व में है,
मतलब हम हर भव में नए नए धारण करते रहते हैं और अनादि से मिथ्यात्व के साथ है, तो हम वस्तु स्वरूप को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है। राइट और ये क्या है, तो ये बहुत जो बनाया जा सके वो स्वभाव कैसा, राइट तो वो ये नहीं कहते कि हमने किया, किसी ने बनाया। जो चीज जैसे है वैसी की वैसी ही उन्होंने बताई है, और उसको वैसे ही समझ लेना, और उससे वस्तु को तो जो समझना, अपने आप को आप एक अनंत गुणों के सामर्थ्य वाला आत्मा जीव तत्व समझना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अपने को भी स्व और पर दोनों की ठीक समझ, जो जैसी है उसकी समझ, वही धर्म है। और आगे बोला कि कर्तृत्व के अहंकार और अपनत्व के ममकार से दूर रहकर। तो एक बार अपने वस्तु स्वरूप समझ लिया, तो कर्तृत्व का क्या अहंकार, जो दूसरी वस्तु है वो अपने बलबूते पर है, मेरे करने से नहीं हुई है। मैं निमित्त तो हो सकता हूँ, मेरे करने से नहीं हुआ। इसी तरह वो मेरा नहीं हो सकता, अपनत्व का ममकार दूर हो जाएगा। कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने परिणमन में है, अपने अपने कारणों से, अपने अपने षटकारक हैं सबके। अभी हमने पढ़े ना कारक, अपने अपने षटकारों से अपनी अपनी परिणति के कर्ता अपने को कर्म वो देते हैं, अपने करण से अपने को संप्रदान मानकर अपने अपने में से अपनी परिणति को करते हैं, अपने अधिकरण से करते हैं। तो ठीक है। तो तो जो अहंकार से दूर और अपनत्व के ममकार से दूर रहकर स्व और पर को समग्र रूप से जाने, और कैसे जाने, उदासीन भाव से अप्रभावित होकर वीतरागता के साथ एक समय में पूरी तरह जाने, वही भगवान है। ठीक है, केवल ज्ञानी ही भगवान है। तो तीर्थंकर वस्तु स्वरूप को जानते हैं और बता देते हैं वैसे का वैसा। उन्होंने, उनका कोई कर्तापना नहीं है, ना वो बना सकते, ना उन्होंने बनाया है, ना किसी चीज को ऑल्टर कर सकते हैं। आगे, वे तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। उन्होंने जो उपदेश दिया उसे आचार्य समंत भरत ने सर्वोदय तीर्थ कहा। ये पढ़ लीजिए। सर्वांतवत तद्गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्य च मिथो अनपेक्षम। सर्वांत बोला है कि सर्वांतवत, तद्गुण मतलब जो अंत कहते हैं पक्षों को, मतलब सभी पक्षों को देखकर अनेकांतात्मक बोलते हैं ना, तो इसी तरह सर्वांत का भी वही मतलब है कि अनेकांत रूप से देखें। तो उसका एक्सप्लेनेशन है आगे, पढ़ा देते हैं, पढ़ लेते हैं उसमें से। Should I read now? हाँ, पढ़िए। यहाँ भगवान महावीर से एक पढ़ मिनट। लीजिए। हाँ, सुधा जी आप अनम्यूट करें, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं? ओके किन्नरी जी, ठीक है, आप पढ़िए। नहीं, मैं पढ़ रही थी। हाँ सॉरी मनु जी, सॉरी, आप पढ़िए। हे भगवान महावीर, आपका सर्वोदय तीर्थ सर्व धर्मों के लिए हुए हैं। उसमें मुख्य और गौण की विवक्षा से कथन है, अतः कोई विरोध नहीं आता, किंतु अन्यवादियों के कथन निरपेक्ष होने से संपूर्णतः वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में असमर्थ हैं। आपका शास्त्र हाँ पढ़िए, ये पूरा कर लीजिए। तत्वोपदेश सर्व आपदाओं का अंत करने में और समस्त संसारी प्राणियों को संसार सागर से पार करने में समर्थ है, अतः सर्वोदय तीर्थ है। हाँ, तो धर्म जो महावीर के उपदेश है उनको सर्वोदय तीर्थ कहा आचार्य समंत भद्र ने। ये एक बार दिखा दीजिए, सेम पुराना वाला। हाँ, और सर्वोदय का मतलब होता है सबके उदय की, जिसमें बात हो, सबके कल्याण की बात हो। और ये क्यों कहा, क्योंकि वो कहते हैं अंत का मतलब, जो मैं कह रही थी कि धर्म अंत को कहते हैं, अनंत धर्मात्मक है जैसे,
तो वो यही बात कर रहे हैं कि मुख्य और गौण की विवक्षा से कथन है। जो महावीर की वाणी है उसमें जब एक्सप्लेन किया जाता है, किसी एक पक्ष को मुख्य लिया गया तो दूसरे पक्ष का मना नहीं किया। मना कर देंगे तो एक ही धर्म, एक ही अंत लिया, एकांतक कथन हो गया। गौण करने का मतलब है इस वक्त उसकी बात नहीं हो रही है तो हम इस पर केंद्रित इसकी बात कर रहे हैं, तो दूसरे को मना नहीं कर दिया। तो नयों की भाषा इसी तरह होती है, एक अंश को लिया तो उसको नयों की भाषा या एक धर्म में मुख्य और गौण करके अपेक्षा के साथ कहना हो जाता है। जब हम किसी एक चीज की अपेक्षा से बोलते हैं वो मुख्य हो गया, बाकी चीज का मना नहीं किया, उसको गौण किया, तो उसमें कोई विरोध नहीं आता। अगली बार आप दूसरी चीज की विवक्षा करेंगे तो अब पता है पिछले को हमने गौण कर दिया, मना नहीं किया है। लेकिन जो बाकी धर्मों के उसमें कथन होते थे उनमें अपेक्षा नहीं होती है। तो इसलिए जो आपकी वाणी है वो संपूर्णतः वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने में समर्थ है, और अन्य वादियों के कथन क्योंकि निरपेक्षा है, जब वो बात करते हैं तो बस बोल देते हैं, अपेक्षा नहीं लगाते। जैसे कि हमने अभाव पढ़े है ना, तो हमने वस्तु में कहा कि जैसे किसी चीज का वस्तु में मतलब अगर मेरे अंदर अपने अस्तित्व का अस्तित्व मेरा है तो मेरे में दूसरी चीज का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, तो दूसरे का अभाव है, तो वो अपेक्षा है, ठीक है। तो वो अपेक्षा से जब कहा जाता है तो जब पूरी बात जब होती है उसमें विरोध नहीं आता। तो इस तरह से सभी धर्मों को, वस्तु में जो अनंत धर्म है उन सभी की बात आती है। जब कहने की बात आती है किसी धर्म को मना नहीं किया जाता, अनेकांत रूप से नहीं किया जाती कि मेरा अस्तित्व सिर्फ है, नहीं, मेरा अस्तित्व दूसरे की अपेक्षा नहीं भी है। जब दूसरे की बात होगी तो मैं नहीं हूं, मतलब ये स्वतंत्रता दिखा रहे हैं कि मैं और दूसरा द्रव्य परस्पर अत्यंत एक दूसरे से भिन्न है। तो पूरा कथन इसी पूर्णता जो होती है वो इसी तरह से होती है। ये उसके उनके कहने की वाणी का जो तरीका है महावीर की वाणी का वो बताया है यहाँ पे। हाँ जी, थोड़ा सा रह गया, पढ़ लीजिए। जिसमें सबका उदय हो वही सर्वोदय है। तीर्थंकर महावीर ने जिस सर्वोदय तीर्थ का प्रणयन किया, उसके जिस धर्म तत्व को लोक के सामने रखा, उसमें किसी प्रकार की संकीर्णता और सीमा नहीं थी। आत्मधर्म सभी आत्माओं के लिए है। धर्म को मात्र मानव से जोड़ना भी एक प्रकार की संकीर्णता है, वह तो प्राणी मात्र का धर्म है। मानव धर्म शब्द भी पूर्ण उदारता का सूचक नहीं है, वह भी धर्म के क्षेत्र को मानव समाज तक ही सीमित करता है, जबकि धर्म का संबंध समस्त चेतन जगत से है, क्योंकि सभी प्राणी सुख और शांति से रहना चाहते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। तो सिर्फ उन्होंने मतलब सभी आत्माओं के लिए उसकी बात की ही, धर्म सभी आत्माओं से एक संबंध रखता है, यही बता रहे हैं कि सिर्फ प्राणी मात्र का धर्म है ना, किसी एक गति से नहीं जोड़ा जा सकता उसको। तीर्थंकर भगवान संकीर्णता मतलब क्या होता है? संकीर्णता very narrow minded, I think so, approach. Thank you. तीर्थंकर भगवान महावीर ने प्रत्येक वस्तु की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता प्रतिपादित की है, और यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक वस्तु स्वयं परिणमनशील है, उसके परिणमन में पर पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यहाँ तक कि परमपिता परमेश्वर भगवान भी उसकी सत्ता का कर्ता हर्ता नहीं है। जन जन की ही नहीं अपितु कण कण की स्वतंत्र सत्ता की उद्घोषणा तीर्थंकर महावीर की वाणी में हुई। दूसरों के परिणमन या कार्य में हस्तक्षेप करने की भावना ही मिथ्या, निष्फल और दुख का कारण है, क्योंकि सब जीवों के दुख सुख, जीवन मरण का कर्ता दूसरे को मानना अज्ञान है। सो ही कहा है,
सर्व सदैव नियंतं भवति स्वकीय कर्मोदयानुमरण जीवित दु सौख्यम् अज्ञान में तदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्तु पुमान् मरण जीवित दुखो सौख्यम। यदि एक प्राणी को दूसरे के दुख सुख और जीवन मरण का कर्ता माना जाए तो फिर स्वयं कृत शुभाशुभ कर्म निष्फल साबित होंगे। क्योंकि प्रश्न यह है कि हम बुरे कर्म करें और कोई दूसरा व्यक्ति चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह हमें सुखी कर सकता है? इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करें और कोई व्यक्ति चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो, क्या हमारा बुरा कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर अच्छे कार्य करना और बुरे कार्यों से डरना व्यर्थ है, क्योंकि उनके फल को भोगना तो आवश्यक ही है नहीं। और यदि यह सही है कि हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हस्तक्षेप की कल्पना निरर्थक है। इसी बात को अमित गति आचार्य ने इस प्रकार व्यक्त किया है। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं दतीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तं यदि लभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा निजार्चितं कर्म विहाय दोहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन विचार्यन्येवमनन्या मन्यमानसः परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम। अंत में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन इस युग के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भौतिक देह को त्याग कर निर्वाण प्राप्त किया। उसी दिन उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम को पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन मतानुसार दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण एवं उनके प्रमुख शिष्य गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर का जीवन आत्मा से परमात्मा बनने की क्रमिक विकास की कहानी है। तो कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है इन संस्कृत श्लोकों के अर्थ में तो मैं इनको शेयर कर दूंगी। जिनसे मैं पूछती हूँ वो मुझे मिले नहीं, तो ये मैं पता करके इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल जस्ट सेंड इनकी संधि विच्छेद करके और मैं मीनिंग्स भेज दूंगी, ग्रुप पे भेज दूंगी। और कोई देखो महावीर वाणी तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो तत्व स्वरूप उन्होंने बताया, तो हम सब उसी के उसमें अपना दृढ़ विश्वास जमाए। पहले तो उसको जाने, उसमें दृढ़ विश्वास बनाए, फिर आत्मानुभूति से उसको अपनी श्रद्धा में उतारें पूर्ण रूप से, है ना? यही भावना हम सबकी होनी चाहिए। That's enough. Okay. Okay. जिनवाणी तो स्तुति कर Anyone? जिनवाणी स्तुति मैं कर लेती हूँ। मतलब दूसरा वो तो अब टाइम भी नहीं है। नहीं, कोई समरी प्रेजेंटेशन भी नहीं है अभी, तो अच्छा, ठीक। जिनवाणी स्तुति कर सकते। हाँ। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। इस थर्सडे हमारी कोई क्लास नहीं है थैंक्स गिविंग की वजह से, सो हम लोग नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को एक्स्ट्रा क्लास में मिलेंगे। ओके ओके। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।